बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 9वां दिन प्रेम रसायन ई बुक का, और उसमें जो सनंद शुरू हुई हैं बिछड़ो तेरो वल्लभा, उसका पार्ट 2। और ये सारी चर्चाएं हमारे प्यारे पूज्य सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के द्वारा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के लास्ट यानी के 19वें वार्षिकोत्सव पर की गई थी। उन्हीं की सेवा हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने लिपिबद्ध करने में, इतने सुंदर डिजाइन्स बनाने में अति अति सुंदर ये सेवाएं हुई। उसका लाभ हम सब सुंदर साथ जी मिलकर उठाते हैं। पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए कोटान खोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन का आनंद। आरती जी हमारे पास आ चुके हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आस्तिक कही तिनको, जो हक पर होए कुर्बान। आस्तिक कही तिनको, जो हक पर होए कुर्बान। सौ भांति मासूक के, सौ भांति मासूक के, सुख उजले में सुभान। आशिक कही तिनको, जो हक पर होए कुर्बान। जो पड़े कसाला कोटक, पर कही ना किनको दुख, पर कही ना किनको दुख। किसी सो ना बोलही, छिपावे हक के सुख। आशिक कही तिनको, जो हक पर होए कुर्बान। गुझ सुख लेवे हक के, गुझ सुख लेवे हक के, रही सोहबत मोमिन, रही सोहबत मोमिन। अपना गुज मासूक का, कब कहना आगे किन। आशिक कही तिनको, जो हक पर होए कुर्बान।
गुज सुख लेवे हक की, रही सोहबत मोमिन। अपना गुज मासूक का, कबू कहे ना आगे किन। आशिक कही तिनको, जो हक पे होए कुर्बान। प्यारा जिनको मासूक, तिनके प्यारे लगे वचन। तिनके प्यारे लगे वचन। सो कबू ना कहवे और को, सो कबू ना कहवे और को। मासूक प्यारा जिन, आशिक कही तिनको, जो हक पर हुए कुर्बान। आशिक गुज मासूक का, सोलेवत है रोए रोए। सोलेवत है रोए रोए। ऐसी उल्टी अक्ल आशिक की, ऐसी उल्टी अक्ल आशिक की। सुख कहे औरों को सोए, आशिक कही तिनको, जो हक पर होए कुर्बान। आशिक कही तिनको, जो हक पर हुए कुर्बान। सौभाती मासूक की, सुख गुजले वे सुभान। आशिक कही तिनको, जो हक पर होए कुर्बान। जो हक पर होए कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सिंधी का प्रकरण है, प्रकरण 14। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने श्री सिंधी का मंथन सुनना शुरू किया है। 14 पे अभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, पर इतना सुंदर आपने इसको गाया है सुंदर साथ जी। और बहुत डीप में गहराई से जाकर अपने हृदय में जो आत्मसात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बताया आपने कि अपने अंदर गुज रखती है, वो किसी को कुछ नहीं बताती। यही आशिक जा गुनाह में हम सब सुंदर साथ जी को पिया जी ने सिखाया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपसे गायन की और सेवा चाहिए होगी, आपको जल्दी ही कॉल करूंगी उसके बारे में। ये मिठास भरी रसना पिया जी की मेहर से ऐसे ही मिलती रहे हम सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के मंच पे हमने आरती जी को बहुत बार सुना है, और ये मीठी सेवा वो हमेशा से करती रही हैं। राज जी की मेहर है कि आज इस छोटे से कण भर जिसको कहते हैं, पर श्री राजन स्वामी जी के चरणों के आशीर्वाद से ये छोटे से मंच पे भी वो समय लेकर पधारी। मुझे पता है आज छुट्टी होने की वजह से उनका समय मिल गया सुंदर सा जी, नहीं तो सुबह सुबह उनको निकलना होता है अपनी जॉब पे, फिर भी समय निकाल कर आप आए, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा, बिछरो तेरो वल्लभा, ये चल रहा है हमारे सनंद में, प्रेम रसायन ई बुक में। ये देखिए सुंदर सा जी क्या क्या भेद खोले हैं स्वामी जी ने इसमें। छोटे से में ही कहते हैं ना, छोटे से कैप्सूल में पूरी सनंद समाधि गई हो ना, ऐसा लगता है। ये देखिए जी, सब तक पहुंचे। यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे भी सुंदर साथ इंतजार करते हैं, तो 2-3 मिनट शेयर करने में थोड़े ज्यादा लगते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ सभी सुंदर साथ जी से। तो कहते हैं जी, ब्रह्म सृष्टियों के बारे में क्या कहा गया है, वही तड़प सकती हैं, वो और कोई तड़प नहीं सकता सुंदर साथ जी। ये देखिए, हमारी आत्मा का भी दिल है, जीव का भी दिल है, और परात्म का भी दिल है। एक राज्य का दिल परात्म के दिल के रूप में व्यक्त होता है, ये हम सब कर चुके हैं। परात्म का दिल खेल देखने की इच्छा करता है, तो आत्मा जब खेल की इच्छा होती है ना, तब आत्मा के दिल के रूप में व्यक्त होता है। आवेश स्वरूप को क्या कहते हैं सुंदर सा जी, पिया जी के हृदय की इच्छा को आवेश स्वरूप कहते हैं। पिया जी जागृत हैं तो उनके हृदय की इच्छा भी जागृत है। और हम परात्मा, हम पर आत्म जो हैं, उनके हृदय की इच्छा, ये देखिए यही लिखा है, परात्म का दिल खेल देखने की इच्छा करता है, तो वही आत्मा के दिल के रूप में व्यक्त होता है। राज्य का दिल खेल दिखाने की इच्छा करता है, तो वो मूल स्वरूप आवेश स्वरूप के रूप में व्यक्त होते हैं। हमारा हृदय, परात्म का हृदय जब खेल देखने की इच्छा करता है, तो वो आत्मा के दिल के रूप में व्यक्त होता है। परात्म फरामोश है, तो इसीलिए आत्मा भी फरामोश होती है यहाँ पे। परंतु खेल की कारीगरी ये है कि आत्मा जागृत हो सकती है और परात्म को भी आनंद दे सकती है, परंतु परात्म उठ के आनंद नहीं लेती, वो फरामोशी की अवस्था में अंदर ही अंदर उसको आनंद आ जाता है। तो कहते हैं, जब जीव का दिल, सब डिपेंडेंट किस पे है, जीव के दिल पे, संसार के सुखों को समेटने लगता है, तो ही जीव का दिल भवसागर से पार होना चाहता है, क्योंकि वो सुख और दुख दोनों को देख रहा है। ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तब जीव का दिल तड़पने लगता है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता, कि अब मुझे संसार नहीं चाहिए, इसमें कोई शांति नहीं है। और आत्मा जीव पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो जाती है। जीव भाव को प्राप्त होने का अर्थ क्या है, जैसे कहा जाता है, संगति का असर पड़ता है। अच्छा आदमी भी बुरे की संगति में रहे तो बुरे संस्कार आने लगते हैं। अब आत्मा जब जीव की संगति कर रही है, अगर जीव बुरा व्यवहार कर रहा है, तो आत्मा भी उसी के भाव में आ जाती है। जीव बुरा देख रहा है तो आत्मा भी बुरा देख रही है, क्योंकि वो तो दृष्टा है। और अगर जीव के हृदय में ऐसी बातें आने लग गई कि अब मुझे ये संसार नहीं चाहिए, अब मुझे अखंड चाहिए, अब मुझे अनंत चाहिए, तो आत्मा को वो आनंद स्वतः ही प्राप्त होने लग जाता है। तो इसी प्रकार परम धाम की आत्मा संसार में आई, विकारों की दुनिया में आकर जीव पर बैठ गई, और देख रही है, स्वयं को भूल गई कि मैं परम धाम की आत्मा हूं और मेरी परात्म भी है। जैसे स्वप्न में मुंबई का शरीर देख रहे हैं, ये पूरा स्वामी जी ने बहुत सुंदर समझाया था उस दिन। कैसे परम धाम की ब्रह्मात्मा
जब जैसे ही हम देखते हैं, क्या कहते हैं, ये देखिए, शराबी की संगति में रहेंगे देर सवेर आप भी शराब पीने लगेंगे, झूठे व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो झूठ भी बोलने लगेंगे। संगति का असर इतना गहरा होता है कि मनुष्य वैसा ही बन जाता है। ठीक उसी प्रकार परम धाम की ब्रह्मात्मा माया के जीव की संगति में आकर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। तो वो जीव भाव को ही प्राप्त रहेगी वो सुंदर साजी, जब तक ये जीव सुधर नहीं जाएगा तब तक उसकी दृष्टि, आत्मा की दृष्टि परात्म की ओर मुड़ नहीं सकती। अगर हम कहें कि हम बहुत स्पेशल हैं, हमारा जीव नहीं भी सुधरा तो काम चल जाएगा। स्वामी जी ना एक दिन छोटी सी रील उनकी आई है, किसी के घर पे बैठे हैं वो, अभी अभी जो कार्यक्रम हो रहा है उसी में बैठे हुए हैं वो। तो उसमें उन्होंने कहा है जैसे कि एक अरबपति का लड़का हो और एक बहुत गरीब का बच्चा हो, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो गरीब को पहले कमाना पड़ेगा उतना, फिर वो एडमिशन ले सकता है, जबकि अरबपति के बच्चे को उसी समय एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन तो हमें मिल गया आराम से, क्योंकि हम उसकी ब्रह्मांगना है, पर पास करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी सुंदर साथी। एडमिशन तो मिल गया है आराम से, क्योंकि निस्बत से एडमिशन मिल गया, ये ज्ञान तो मिल गया निस्बत से, परंतु परीक्षा तो अरबपति के बच्चे को भी पास करनी पड़ेगी अगर उसको सच में डॉक्टर बनना है। नहीं तो फिर लोगों को मारता फिरेगा कल को, अगर उसने अरबों के उससे ही परीक्षा भी पास कर ली पैसे देकर, रिश्वत देकर, तो फिर वो समाज के किसी काम नहीं आ पाएगा और वो ट्रूली डॉक्टर बन भी नहीं पाएगा। तो मेहनत तो सुंदर साजी करनी पड़ेगी। एडमिशन बहुत आराम से हमें मिल गया, इसीलिए हमें उस एडमिशन की कदर हो नहीं रही है। अब कहते हैं जीव से शरीर भाव नहीं छूटता और आत्मा से जीव भाव नहीं छूटता। जीव भी अपने भावों में स्थित नहीं है, जीव अपनी इंद्रियों के वश में है, वो शरीर भाव को प्राप्त हो गया। शरीर को सुंदर लगना चाहिए, मेरे शरीर के रिश्ते नातेदार, मेरा ये मेरा वो। अगर सबसे पहले जीव को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, उसको अपने शुद्ध भाव में अगर जीव चला जाए ना तो कहते हैं मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ये जीव, अगर अपने शुद्ध भाव में आ जाए। पर उसमें वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो वो लक्षण हमें रहनी में दिखाई देने चाहिए। यहां जीव को इग्नोर करके बात नहीं बन सकती इस खेल में, शुरुआत जीव से ही करनी पड़ेगी 100%, क्योंकि आत्मा इसी को देख रही है। जब तक ये चितवन में नहीं बैठता ना, जब तक ये राज्य को देखने की वो सुंदर अपने अंदर प्रण नहीं ले लेता ना, तब तक आत्मा को याद ही नहीं आता कि मैं कहाँ की हूं और मुझे भी मुझे भी अपने मूल तन को देखना है। अब आत्मा को परम धाम का ज्ञान चाहिए। जब ज्ञान का प्रकाश, आत्मा के पास माध्यम जीव है और जीव के पास माध्यम शरीर है, शरीर भाव को प्राप्त हुआ, शरीर इधर ही लगा पड़ा है, हमसे तो एक प्रण भी नहीं निभाया जा रहा सुंदर साथ जी। मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ, 80% सुंदर साथ जी सुबह बैठ रहे हैं, पर अभी भी यदि हम बचे हैं सुंदर साथ जी, चितवन करने से पहले कुछ नहीं सुनना, कोई आहार नहीं लेना, पहले चितवन, फिर देखिए चर्चा असर क्या दिखाएगी अंदर जाके। ये शब्द अंदर चुभ जाएंगे जाके, बहुत जल्दी असर कर देंगे यदि हम चितवन से साफ होकर बैठे हैं। कहते आत्मा को परम धाम का ज्ञान तो चाहिए, पर मिलेगा कैसे? जीव के माध्यम से ही उसका प्रकाश मिल सकता है, और केवल शब्दों का प्रकाश नहीं मिलता। जीव चितवनी करता है तब जीव तड़पने लगता है, और आत्मा दृष्टा होकर देखती रहती है। तड़पता जीव है, आत्मा उसको देखती रहती है, क्योंकि विरहा आत्मा में आता नहीं। आत्मा के संबंध से ये बहुत ही सुंदर है सुंदर साथी, क्योंकि आत्मा दुल्हन है अंदर। आत्मा के संबंध से, उसका आत्मा का संबंध पिया जी के साथ है, तब जीव विरह कर पाता है। यानी कि कोरे जीव को विरह आ ही नहीं सकता, उसके अंदर आत्मा है ही नहीं। जब दुल्हन अंदर बैठी नहीं तो फिर
आत्मा के संबंध से जीव विरह करता है। सुंदर सा जी, ये कितना सुंदर है। ईश्वरी सृष्टि का जीव विरह में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर दुल्हन नहीं बैठी हुई है। आत्मा का गुण विरह नहीं है, वो कर नहीं सकती, तो जीव से करवाया जाता है वो विरह। ब्रह्म सृष्टियों के बारे में कहा गया है, केवल वही विरह में, केवल वही, केवल, ओनली, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां विरहा में तड़प सकती हैं। ना जीव सृष्टि ना ईश्वरी सृष्टि विरहा में नहीं तड़प सकते। संसार के जीव विरहा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास मूल संबंध नहीं है। अंदर अंदर उनके वो बैठी नहीं है जिसके पास निस्बत का संबंध हो धनी जी के साथ। प्रेम का पता नहीं है, परम धाम का ज्ञान नहीं है। हाँ, संसार में बड़े बड़े विरही हुए हैं। सूफी फकीर पूरी पूरी रात रोते रहे, योगी ऋषि मुनि बरसों समाधि में बैठे रहे, लेकिन हम सुंदर सा 2-3 घंटे भी नियमित ध्यान नहीं कर पाते। वास्तव में देखा जाए तो हमारी स्थिति इतनी गिर गई है कि हम संसार के जीवों से भी छोटी अवस्था में पहुंच गए हैं। आत्मा निज स्वरूप में आनंदमय है, पर जब वो माया के संसार में जीव पर बैठकर जीव की दुखमय लीला को देखती है। हम समझ रहे हैं ना क्यों आए हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी, हम सब क्यों आए हैं? जीव के थ्रू खेल देखने आई है आत्मा। पर आत्म डायरेक्ट नहीं देख सकती, आत्मा के थ्रू देखती है। आत्मा भी डायरेक्ट नहीं देख सकती, जीव के थ्रू दिखाया जाता है। जब तक जीव राइट चीज को देखना शुरू नहीं करेगा, जब तक जीव अपना ध्यान राइट पाथ पे, राइट मंजिल, राइट लक्ष्य पे नहीं लगाएगा, तब तक आत्मा राइट की तरफ देख ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ा रोल इस खेल में किसका हुआ? सबसे बड़ा रोल इस खेल में किसका हुआ? जीव का हुआ सुंदर सा जी। एंड फॉर मी, फॉर माई पर्सनल जर्नी, जीव वॉज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट। ओवर कॉन्फिडेंस में जीते थे हम तो, ले हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है, हमारे अंदर तो आत्मा बैठी है। पर जीव के थ्रू ही मिल पाएगी, वो मिल नहीं सकती राज्य के बिना। जब तक ये सीधा नहीं होता, सीधी जगह पे सही दृष्टि इसकी सही जगह पे नहीं होती, तब तक आत्मा बैठी रही। इतने देखो कितने जीव चेंज कर करके आ गई। और बिहारी जी, बहुत गुण हमने उनके गिने, बहुत कुछ उन्होंने मिहिर राज जी के साथ किया, हमने गुणों को देखने की दृष्टि से उनको देखा सुंदर साथ जी। परंतु एक बात तय है, यदि बिहारी जी जैसे बनेंगे तो उस तन में तो राजी से नहीं मिल सकते। वही तन सफल नहीं होता कभी भी, उसको दूसरी बार तीसरी, कितने साल लग गए देखिए, कितने 100 साल लग गए धनी जी से मिलने में। उस आत्म को भी, क्यों? आत्म का क्या कसूर है? जीव का कसूर है। तो ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। हम ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, मोह करेंगे, क्लेश करेंगे, कितना कुछ करेंगे, हमें नहीं मिल सकते धनी जब तक ये जीव सीधे रास्ते पर नहीं चलता। आत्मा को साक्षात्कार नहीं हो सकते हैं। कहते हैं आत्मा निज स्वरूप में आनंदमय है, पर जब वो माया के संसार में जीव पर बैठकर जीव की दुखमय लीला को देखती है, तो उसे दुख का आभास होता है। जब जीव तारतम ज्ञान के प्रकाश में चितवनी करने लगता है और विकारों को छोड़ने लगता है, तो उसकी तड़प और बढ़ जाती है। चितवनी करने लगता है, उसके बाद भी है, विकारों को भी छोड़ने लगता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात, उस छोटी सी 1 मिनट की रील थी वो, उसमें उन्होंने कहा कि अरबपति के बच्चे को एडमिशन मिल जाएगी, ऐसे ही हमें भी राज्य के दर्शन हो जाएंगे। परंतु जो भी कहते वो तो होंगे,
अगर मेहनत करेंगे तो, परंतु जो जो इस जीव ने किया है ना, उसका रोग के रूप में, किसी रूप में इसको दंड जरूर मिलेगा। वो नहीं बच सकता, चाहे वो राज्य की अंगना का जीव ही क्यों ना हो। उस दंड से नहीं बच सकता जो इसने किया है। इसने अगर इस प्रकार के विकार किए हैं, किसी को दुखी किया है, दंड तो उसको भोगना ही पड़ेगा 100%। चाहे वो किसी रोग के रूप में होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के रूप में आए। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, सही रास्ते पर चलना है हमें। जीव को दंड से नहीं बचाया जा सकता सुंदर साथ जी। विकारों को छोड़ने लगता है तो उसकी तड़प चितवनी करके विकारों को भी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं और इधर थोड़ा सा ईर्ष्या की, कितने दिन की चितवन पे पानी फेर दिया उसने। इसलिए सोच समझ के, बुद्धि को अलग बिठा के ना उससे बात कीजिए सुंदर साथ जी, तुझे किधर चलना है। क्योंकि बुद्धि का नियंत्रण चित्त पे, स्वामी जी ने बताया था, चित्त का नियंत्रण मन के ऊपर है। तो बुद्धि राइट जगह पे लगनी शुरू हो गई तो चित्त और मन अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। बुद्धि कैसे लगती है, इसीलिए कहते हैं आहार को ठीक करना है, व्यवहार को ठीक करना है, विचारों को ठीक करना है। तो इसीलिए बाहर से भी ठीक करना है, सब कुछ कोशिश करनी है। कहते हैं तब उसकी तड़प बढ़ जाती है, मैं अब तक कहाँ भटकता रहा। इस अवस्था को कहते हैं विरह की अवस्था, और यही कहलाता है आत्मरोग। आत्मरोग का तात्पर्य क्या है? जब आत्मा जीव के माध्यम से अंतःकरण में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का प्रयोग करती है, तो वो जीव के अंतःकरण के माध्यम से विकारों का दृश्य देखती है। क्योंकि जीव विकार कर रहा है वही देखती है। अंतःकरण यानी इंद्रियों के, उन सब के माध्यम से सबसे बड़ा फैक्टर ये इंद्रियों का होता है सुंदर साथ जी। वही आत्मा अब उसे छोड़कर परम धाम के आनंद को देखना चाहती है। तो जो अवस्था आती है वही कहलाती है आत्मरोग। यानी कि विरहा और आत्मरोग आपस में अरस परस हैं। समझ में आई सुंदर सा जी? जीव को जब विरहा होने लगता है ना, तो आत्मा को विरहा होता नहीं। हमने पहले भी पढ़ा था, आत्मा विरहा नहीं करती। आत्मा को क्या लग जाता है? आत्मरोग लग जाता है। अब उसमें तड़प तड़प आ जाती है कि मैं अपने धनी से कब मिलूं, कैसे मिलूं, क्या करूं। उठ उठ खाने धाए, तब ये स्थिति बनती है। जीव तो विरहा कर रहा है, आत्मा को आत्म आत्म रोग लग गया है। क्योंकि अब वो जीव के माध्यम से जो देख रही थी ना, अब उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब उसको परम धाम के आनंद को लेना है। क्यों? क्यों लेना है? अचानक से कैसे आ गया उसमें? क्योंकि जीव विरहा कर रहा है। इसीलिए अब आत्मा को आत्म रोग लग गया कि मैं अपने धनी से कब मिलूं, कैसे मिलूं। परम धाम का आनंद मेरी मूल स्वभाव, मेरा आनंद है। अब उस मूल स्वभाव को कैसे प्राप्त हो जाऊं, इसको कहते हैं आत्मरोग। और इसमें वो विरहा नहीं करती, वो आनंद को देखना चाहती है। पहले वो विकार देख रही थी, अब विकारों को रिप्लेस करके, जीव की तरफ देखना बंद करके, अब वो परात्म को देखना चाहती है, श्री राज्य को देखना चाहती है, परम धाम के आनंद को लीलाओं के द्वारा लेना चाहती है। तो उसको कहते हैं आत्मरोगी। कितना सुंदर! स्वामी जी कहाँ कहाँ से ये पर्ल्स, ये मोती निकाल निकाल के लाते हैं, गोताखोर की तरह वाणी में गोता लगाते हैं सुंदर साजी। साधना में क्या बता रहे हैं इसमें? हम हमेशा कहते थे जीव विरहा करता है, तो आत्मा को कुछ में नहीं होता क्या? बिल्कुल साइड बाय साइड, बिल्कुल उस समय आत्म को आत्म रोग लग जाता है। इसमें क्रियाशील कौन है? जीव का हृदय, जीव का दिल क्रियाशील है। जीव का दिल क्या है? वो प्राकृतिक है, इस प्रकृति से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है। लेकिन आत्मा का दिल प्राकृतिक नहीं है, वो तो
परात्म का हूबहू प्रतिबिंब है। अब विरहा और आत्म रोग में बता रहे हैं, विरहा जीव के दिल में आया जो कि त्रिगुणात्मक है, जबकि आत्म रोग आत्म के दिल में आता है जो कि परात्म का हूबहू प्रतिबिंब है। अब आप सोचेंगे कि प्रतिबिंब कैसे हो सकता है। प्रतिबिंब ऐसा ही होता है जैसे दर्पण में आप देखते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाई देने लगता है, तब आप कहते हैं कि मेरे चेहरे का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ रहा है। आपने वाणी में पढ़ा है, कंकरी एक अर्श की उड़ावे 14 भवन। परम धाम की, अब बता रहे हैं प्रतिबिंब कैसे आ गया। अगर एक कंकरी उड़ा देगी अर्श की, परम धाम की एक कंकरी 14 लोकों को उड़ा देगी। तो प्रश्न ये आता है कि परम धाम का प्रतिबिंब कैसे आ गया, उसने कैसे नहीं उड़ाया 14 लोकों को। ये वैसे ही है जैसे आप आंखें बंद कर लीजिए और सूर्य के बारे में सोचिए। दोपहर का चमकता हुआ सूर्य आपके मन मस्तिष्क में प्रतिबिंबित हो जाता है, उसका कोई वजन नहीं होता। आकाश का सूर्य वहीं रहता है पर उसका प्रतिबिंब मन में आ जाता है। उसी तरह परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में जीव पर बैठकर इस खेल को देखता है। जैसे सुंदर साथ जी, सूर्य अगर धरती पे आ जाए तो धरती तो जल जाएगी, वो तो सहन ही नहीं कर सकती। इतनी दूर से चमकता है तब उसकी गर्मी सहन नहीं होती। तो एक्चुअली में सूर्य धरती पे आ जाए तो धरती तो पूरी तहस नहस जल के राख हो जाएगी। परंतु वही सूर्य जब पानी में ओस की एक एक बूंद में, स्वामी जी एग्जाम्पल दिया करते हैं, एक एक बूंद में वो सूर्य चमक रहा होता है। तो कितने सूर्य धरती पर होते हैं ना होते हुए भी हम जल में सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं तो कहते हैं वो देखो सूर्य दिखाई दे रहा है। पर सूर्य आकाश में होता है, दिखाई यहाँ पे दे रहा होता है, सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखता है। उसी प्रकार परात्म तो वहीं बैठी है और उसका प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा यहाँ पर दिखाई देती है, इस काल माया में दिखाई देती है, जबकि होती वो वहीं पे है। बहुत ही सुंदर सुंदर साजी, परात्म बैठी वहीं है पर उसका प्रतिबिंब इस जगत में दिखाई देता है। कहते हैं उसी प्रकार परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में जीव पर बैठकर इस खेल को देखता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि विरहा की अवस्था को कौन जान सकता है। विरहा गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए, बिछुरो मेरो वल्लभ। तो ये भी बताइए सुंदर साथ जी, जीव इस दर्द को, कोरे जीव जिनके अंदर आत्म नहीं है, वो इस दर्द को कैसे समझ सकते। क्योंकि विरहा गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होए। हम ही तो हैं जो मिली हुई थी और बिछुर के आई हैं, वही विरहा का दर्द समझ सकती हैं। ईश्वरी सृष्टि तो कहीं से नहीं बिछरी, जीव सृष्टि कहीं से नहीं बिछरी, केवल और केवल आत्मा बिछड़ के आई है। तो वो जिस जीव पर बैठी है ना, वो समझ सकता है कि विरहा क्या होता है, और आत्मा को आत्म रोग समझ में आता है। पैरेलल में चलते हैं ये दोनों। अर्थात जो मिलकर फिर बिछुड़ता है वही विरहा का अनुभव करता है। पहले भी स्वामी जी यही समझा रहे थे, जिसके अंदर दुल्हन बैठी है वही तो विरहीन बनेगी पिया से दूर होकर। तो जीव आत्मा के संबंध से रोता है, अकेला जीव नहीं रो सकता जिसके अंदर आत्मा ही ना हो। मैं आपको एक दृष्टांत दूं। स्वामी जी कहते हैं, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला की कथा आती है। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई थी और कण्व ऋषि ने उनका पालन पोषण पुत्री की तरह किया। जब उसका विवाह दुष्यंत से होता है और कण्व ऋषि के 2 शिष्य
उसे छोड़ने के लिए ले जाते हैं, तब आश्रम छोड़ते समय पूरा वातावरण दुखी हो उठता है। जिन वृक्षों को उसने अपने हाथों से सींचा था वो भी मानो शोकाकुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि तपस्वी कण्व ऋषि भी उस समय व्यथित हो जाते हैं। कालिदास ने उस क्षण का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। ये वात्सल्य और स्नेह की झलक है। विरह का अनुभव मछली और जल के संबंध से भी समझाया जाता है। मछली का जीवन जल से है, और जब उससे जो मीन बिछुड़ी हुए जल थे, और जब उससे अलग हो जाती है तो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। और हम अलग हुए सुंदर साजी, हम तो यहाँ बड़े आराम से बैठे हैं। इसी प्रकार जिस प्राणी ने कभी परमात्मा की अनुभूति की पीड़ा को अनुभव ही ना किया हो, वो विरह की व्यथा को कैसे समझ सकता है। जो मछली ही ना हो, जिसका पानी से कोई संबंध ही ना हो, वो उस पीड़ा को कैसे समझेगा। इसीलिए कहा गया है, विरहा गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा। जो मीन बिछुरी जल थे, यागत जाने सोए मेरे दुल्हा। विरहनी बिलखे तलफे तारुनी, तारुनी तलफे कल्पे कामनी। तो सब एग्जाम्पल्स में, उदाहरणों से यही समझाया गया है सुंदर साजी की विरहा केवल और केवल जिस जीव के ऊपर आत्मा बैठी होती है, केवल वही जीव विरहा के अधिकारी हैं। सोचिए, हम कहते हैं हमारे अंदर आत्मा है, तो हमारे जीव, केवल हमारे जीव विरहा के अधिकारी हैं और कोई नहीं है, और ये अपना अधिकार ले ही नहीं रहे। बैठेंगे चितवन में तभी तो दर्द होगा सुंदर सा जी, बैठेंगे ही नहीं तो दर्द कैसे होगा। सुबह बहुत सारे सुंदर साथ जी मिल के बैठना शुरू हुए हैं। आई होप जो नहीं बैठ रहे मिलके वो घर में जरूर बैठ रहे होंगे। ये मत सोचिए, निराश मत होइए, क्योंकि बहुत लाखों जन्मों के संस्कार इस जीव के अंदर है, उनको धोने में कुछ तो समय लगता है ना। बस बैठे रहिए, वो तो देख रहा है, हम उनको देख नहीं पा रहे, वो तो देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। मेरे धनी मेरे सामने चितवन में बैठिए ना, ऐसे सोचिए मेरे पिया मेरे सामने बैठ के मुझे निरख रहे हैं। मैं तो उनको बाद में निरखती हूँ, पहले वो मुझे निरखते हैं। उनके हृदय में आता है तब बैठ पाती हूँ मैं, उसके बिना कोई नहीं बैठ पाता। नहीं तो आत्म तो कितने जीव लेकर आ चुकी, कोई नहीं बैठ पाया। इस जीव के ताले मिने हैं, तभी पिया जी के हृदय में आई है और इसने बैठना शुरू किया है। तो वो धनी मुझे बैठकर देख रहे हैं, हर समय सामने सिंहासन पे विराजमान है, और मैं मूल मिलावा में बैठी हूँ और पिया मुझे निरख रहे हैं, और वो सबको निरख रहे हैं सुंदर साची। मुझे नजर नहीं आते, मैं फरामोशी में हूं, और मेरी फरामोशी, मेरी आत्म की फरामोशी धनी उड़ा दोगे आप। मेरे जीव की फरामोशी हटेगी तो आत्म की फरामोशी अपने आप हटने लग जाएगी। जब एक आंसू कोर पे भी आ जाए ना, आंखों की कोर पे आने भी लगे, तो समझ लीजिए जीव ने विरहा के इस अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, और किसी को नहीं मिलता। सोचिए, हम कहते हैं यहाँ का धन, यहाँ की संपत्ति, यहाँ के घर, यहाँ का सब कुछ करने में कितना समय बिताते हैं। जो विरहा रूपी धन को खोलना था इस जीव ने, जो किसी और को मिला ही नहीं है, अधिकारी नहीं है, किसको देते हैं, जो वारिस होते हैं उनके। हम उनके वारिस हैं। हमें विरहा रूपी धन का संदूक दे दिया है, खजाना दे दिया, हम खोलना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि खोलने में थोड़ी मेहनत लगती है, बैठना पड़ता है उसके लिए। प्राण प्रियतम, कहने को प्राण प्रियतम के लिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए बैठना पड़ता है सुंदर सा जी। मुझे खजाना चाहिए तो मुझे बैठना पड़ेगा। इसलिए कोई सुंदर साथ अब ऐसा ना रहे जो
चितवन किए बिना सुनने भी बैठे हैं सुंदर सा जी। अभी भी, मैं तो कहूंगी कल से भी बैठे हैं, आप बंद कर दीजिए चर्चा को, आप पहले चितवन कीजिए सुंदर सा जी, बाद में सुनिए, चाहे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा अगर लेट आते हैं तो। कुछ भी मत सुनिए चितवन किए बिना। द मोस्ट फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चितवन है सुंदर साथ जी। तो इसीलिए जो अधिकार हमें दिया है ना, जो वारसी हमें दी है, उसका हमें प्रयोग करना है। इसी, अब थोड़े ही सांस बचे हैं, अभी भी ये खजाना ना खोला। मुझे तो ऐसे लगता है सुंदर साथ जी, दीदार तो वहां हर पल मिला करता था, विरहा नहीं मिलता वहां। परम धाम में हम कहते हैं ना, सेवा नहीं मिलेगी, यहीं कर लो सुंदर साथ जी, जितनी सेवा करनी है यहीं कर लीजिए, वहां नहीं मिलेगी, वहां बिरहा भी नहीं मिलेगा। विरहा का सागर नहीं होता वहां पे, विरहा का सागर यहाँ होता है, सेवा का सागर यहाँ होता है। और इनका रिजल्ट क्या है, इन दोनों का, विरहा और सेवा का रिजल्ट क्या है? विरहा कहाँ से आता है? वाणी मंथन और चितवन दोनों को जोड़ दीजिए तभी आता है। तो वाणी मंथन, सेवा और चितवन का कोई विकल्प नहीं है। वाणी मंथन और चितवन को जोड़ दीजिए, विरहा बन जाता है सुंदर साथ जी। तो सेवा और विरहा का भी कोई विकल्प नहीं है, यहां तक कि परम धाम में भी नहीं मिलेगा। अगर इसको नहीं लिया तो कितना नुकसान हो जाएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं मछली जैसे जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही विरहा की अवस्था में आराध्य के बिना रहना असह्य हो जाता है। और ऐसे विचार उठते भी हैं। ये जीव इतना निष्ठुर थोड़ी रहा है अभी, वाणी मंथन ने उसको नर्म किया है सुंदर सा जी। इसका विष, इसके विकार उतार रहे हैं वाणी मंथन जी। वाणी मंथन जी कौन है? पियाई तो है ज्ञानमय कलेवर में, ज्ञान से भरा हुआ स्वरूप पहले वही आता है, परमानेंट उसी से ही होती है। एक झलक को परमानेंट अखंडता दे देते हैं पिया जी ज्ञान से। इसीलिए ज्ञान इतना जरूरी है, इसके बिना जीव परमानेंस को प्राप्त नहीं करता। यहां तक कि सामने धनी श्री देवचंद्र जी बैठे हुए हो, श्यामा महारानी खुद वर्णन कर रही हो, देख देख के वर्णन कर रही हो, ऐसा भी नहीं कि पढ़ा हुआ, लिखी नहीं है वाणी, कहां से पढ़ेंगी वो? खुद पिया हृदय में बैठे हैं, दिखा दिखा के वर्णन करवा रहे हैं, उनके मुख से खुद वर्णन कर रहे हो, पर तारतम वाणी का ज्ञान अभी आया नहीं है, तो देखा हुआ भूल जाते हैं हम सुंदर साथ। जमुना जी को बहती हुई देख लिया इस काल माया में सुंदर साथ जी, फिर भी भूल जाते हैं हम। तारतम वाणी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ये परमानेंट करती है, उन झलक जो देखी होती है उसको अखंडता प्रदान करती हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है तारतम वाणी। प्रियतम के बिना ये संसार अग्नि के समान कष्टदायी लगता है। एक और दृष्टांत देखिए, कितने दृष्टांतों से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं प्यारे सतगुरु। वन में पक्षी अपना घोंसला बनाता है जो उसके लिए सुखदाई होता है, परंतु यदि उस वन में आग लग जाए तो क्या होगा? पक्षी जानता है यदि घोंसले का मोह रखेगा तो उसके साथ जल के राख हो जाएगा, जल के नष्ट हो जाएगा। घोंसले में बैठा रहा तो जल जाएगा, अगर मोह छोड़ दे तो जीवन बच सकता है। यही हमारे जीव की हालत है सुंदर साथ जी। इसने भी बड़े घोंसले बना लिए यहाँ पे। मोह छोड़ देगा तो जीवन बच सकता है, पार हो सकता है। और आग लगने से पहले पहले ही कर लें तो अच्छा है, नहीं तो ये तन को भी आग, तो अग्नि तो मिलनी ही मिलनी है। इसी प्रकार मनुष्य जब समझ लेता है कि ये संसार दुखमय है, जन्म मरण का चक्र है और अखंड सुख शांति केवल परमात्मा में है, तब उसका मन संसार से विरक्त हो जाता है। लेकिन जिसे ये ज्ञान नहीं होता वो संसार के लिए जीता और संसार में ही मर जाता है। दूसरों को क्या कहना है,
हम भी अभी तक संसार के लिए जीते और मरते ही आए हैं। इसीलिए अपने अपने विकारों को देखें, अपनी गलतियों, अपनी फॉल्ट्स पे नजर डालें। मेरी आत्मा ने भी कितने जीव लिए, ऐसे ही संसार के लिए जीते मरते ही निकल गए। अब सुध आई है थोड़ी सी, तो इसको संभाल लें। कहीं ये तन सपोज छूट गया, बिना पिया के दर्शन किए अगर ये छूट गया, आगे कितने वर्ष और लगेंगे आत्म रोग के लिए सुंदर साथ जी। कब वो नेक्स्ट वाला जीव, कैसी कंडीशंस होंगी, कैसा घर परिवार होगा, कितना स्ट्रगल इसको करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कब आत्म रोग की बारी आएगी, कब कितने वर्ष बीत जाएंगे। सुंदर साथ जी तैयार हैं? पिया से और दूर रहने के लिए तैयार हैं? नहीं है ना, कोई भी तैयार नहीं है। तो अभी जितनी मेहनत कर सकते हैं जरूर कर लें। मनुष्य और पशु पक्षियों में यही अंतर है। मनुष्य परमात्मा का चिंतन कर सकता है। इस जीव का तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी सुंदर सा जी, इसको दोबारा आत्म का संग फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको भी मुक्त करना है, आत्मा को पिया जी से मिलना है। दोनों का कारज सरे हो जाएगा, दोनों का काम बन जाएगा, और इन दोनों का मेला भी कभी भंग नहीं होगा। पिया जी के चरणों में बैठ जाएंगे, महाप्रलय होने तक वहीं रहेंगे। आत्मा तो धनी के साथ ही प्रस्थान कर लेगी, और जीव भी प्राणनाथ जी के जीव के साथ ही रहेगा। फिर कहते हैं पशु पक्षी ऐसा करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का चिंतन कर सकता है। हाँ, पशु पक्षियों में कुछ विशेष सामर्थ्य होती है। जैसे भूकंप आने से पहले कई पशु पक्षियों को आभास हो जाता है। कुत्ते गंध से अपराधी या किसी गुप्त बात को भांप लेते हैं। मनुष्य को यह आभास क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करता रहता है। कौन से व्यर्थ के कार्य हैं ये? झूठ बोलकर, विषय विकारों में फंसकर। पशु पक्षी भी विषय विकारों में फंसे होते हैं, परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि और वाणी का दुरुपयोग अधिक करता है। यही कारण है, यदि भूकंप आने वाला हो तो पक्षी, मछलियां और कुत्ते पहले जान लेते हैं, लेकिन मनुष्य अनभिज्ञ रहता है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए यदि मनुष्य को भी ये सिद्धि मिल जाए तो वो क्या करेगा? भविष्य वक्ता कहकर जगत को अपना अनुयायी बना लेगा। इसीलिए मनुष्य को इतनी छूट दी ही नहीं गई। किंतु यदि वो अपने को संयमित कर ले तो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ये सामर्थ्य पशु पक्षियों में नहीं होती। महामती जी की आत्मा ने सुंदर साथ के लिए विरहा का द्वार खोला है। उन्होंने करके दिखाया विरहा सुंदर साथ। देवचंद्र जी करने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, विरहा का वर्णन नहीं आता सुंदर साथ जी। तड़पते तो वो भी हैं, दर्शन हो जाता है। उनकी खोज की विशेषता रहती है, क्योंकि उन्होंने पूरा खोज के रास्ता बनाना है, और उसके बाद महामती जी ने विरहा करना है सुंदर साथ जी। दुख ते विरहा उपजे, विरहे प्रेम इश्क। इश्क प्रेम जब आइया, तब नहचे मिलिए हक। इस पे बहुत सुंदर चर्चा सरकार श्री किया करते थे इस चौपाई पे। श्री किरंतन प्रकरण 17 चौपाई 16। अर्थात दुख से विरहा उत्पन्न होता है। कैसा दुख? दुख तो सबको होता है। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि जीवन में कभी दुख ना हुआ हो। रोग का दुख होता है, आर्थिक अभाव का दुख होता है, किसी प्रिय के वियोग का दुख होता है। किसी ना किसी रूप में अभाव हमें ग्रसित करता ही रहता है। इसलिए संसार में दुख सबको होता है। लेकिन दुख से
केवल विवेकवान ही शिक्षा ग्रहण करता है। ये 100% ट्रू है सुंदर साज। दुनिया में प्रतिकूलताएं तो सबके पास है, ऐसा कोई भी नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी हो, परंतु क्या सबको राज्य मिल जाते हैं? क्या सब परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाते हैं? और वी आर नॉट एन एक्सेप्शन सुंदर साची। मैंने जो देखा है ना अपने जीवन में, मैंने यही देखा है, दुख आया रोते रोते ही चला गया। हाय क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, राजी ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ नहीं बना सुंदर साजी, नथिंग। दोबारा आया, वो रूप बदल के आया दुख। जैसे परीक्षा हो रही हो कि अभी भी स्थिति वैसी ही है कि कुछ तो सुधरी होगी, विवेक आया थोड़ा सा, नहीं आया था, रूप बदल के दुख आया, फिर वैसी की वैसी स्थिति, बल्कि उससे भी बदतर हो चुकी थी। खाई में गिर जाता है ना बंदा, वैसे हो जाता है। क्यों? वाई? वॉट वॉज एब्सेंट? दुख तो था, अंदर आत्म भी है, जीव भी है, दुख तो था, वो विरह में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? विवेक नहीं है, दुख में विवेक नहीं है। दुख में दो रास्ते होते हैं, प्रैक्टिकली सुंदर साजी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट। दो रास्ते होते हैं। पहली बार आया नो विवेक, बहुत रोए, बहुत कल्पे, बहुत, परिस्थितियां बदली नहीं बदली, वर्ष हो गई, फिर से दुख आया, खाई में ही गिर गए। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि जीने का कोई फायदा ही नहीं होता, जैसे निकलना कैसे है इसमें से। तीसरी बार फिर से दुख आया, पर, और ये विवेक दृष्टि भी मुझे नहीं लगता जब हम दुख में घिरे होते हैं, गिरे होते हैं, ये अपने आप आ जाती है। ये अपने आप नहीं आती सुंदर साजी। कोई मेहर का हाथ होता है, राजी की मेहर का हाथ होता है जो उठाता है, उसको विवेक कहते हैं। पर उसके बाद उस पे बने रहना होता है, गिरना नहीं होता। माया की परिस्थितियां कई बार वर्ष होती जाती हैं, एक बार वो खाई में से उठाते हैं। और वो कैसे उठाते हैं? हाथ दे के क्या परिस्थितियां खत्म कर देते हैं? नहीं, वो नहीं खत्म करते, परिस्थितियां और खराब हो जाती हैं कई बार। पर मन में एक प्रश्न गूंजने लगता है, क्या मैं यही करने आई थी यहाँ पे पिया? क्या मैं ये सब देखकर दुखी होने ही आई थी यहाँ पे, या मैं कुछ और करने आई थी? क्या ये मेरे जीवन का लक्ष्य था जो मैंने इतना जीवन खराब कर दिया? क्या मैं लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ या मैं गलत दिशा में बढ़ रही हूँ? मैं रोते हुए अपना ही जीवन खत्म करने पे लगी हुई हूँ, स्वयं को खा रही हूं मैं बैठ के। क्या मैं यही करने आई थी? वो विवेक दृष्टि की शुरुआत होती है सुंदर साहब जी। और उसके बाद, उस, जब कहते हैं ना, जब आप सबसे नीचे होके आ जाओ ना, तो फिर आपको गिरने से डर नहीं लगता। जब आप दुखों का पहाड़ टूट पड़े ना आपके ऊपर, आप खाई के सबसे निचले हिस्से से होके आ जाओ, तब आपको गिरने से डर नहीं लगता, क्योंकि आप देख चुके होते हो उस हिस्से को। और उसके बाद बस उठना ही होता है, उसके बाद फिर गिराया नहीं जा सकता। फिर पूरी दुनिया भी गिराने पे आ जाए तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप उस सबसे नीचे वाले खाई के हिस्से को देख चुके हो कि वो कैसा होता है और उसमें से कैसे बाहर निकला जाता है। विवेक दृष्टि जब आ जाए, जागृत बुद्धि सुंदर साजी शब्दों में नहीं आती है, परिस्थितियां लेकर आती हैं उसको। टेस्ट होते हैं तब जागृत बुद्धि आती है, ज्ञान पढ़ने से जागृत बुद्धि नहीं आती है। ज्ञान पढ़ने से पता लग जाता है कि ऐसी होती है। पर कहते हैं ना, एक रेसिपी दी, अरे वाह, ये वाले उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हलवे की रेसिपी दी, चलिए हलवा बनाना है, इसमें सूजी चाहिए होती है, इसमें ये चाहिए होता है, इसमें घी चाहिए होता है, चीनी चाहिए, अरे वाह बहुत सुंदर, नीचे लिखा होता है। और इस, अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट हलवा बन के तैयार हो जाएगा। अब कोई कहे कैसा था हलवा, खाया? नहीं, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाएगा। बस ये है, जागृत बुद्धि खाया तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। परिस्थितियां खिलाएंगी, बनाया तो आएगी, बनाएंगे तो खाएंगे तो आएगी। केवल पढ़ने से नहीं आएगी कि रेसिपी बड़ी सुंदर है, लिखा हुआ है ये ज्ञान। पर
जब तक उसको बनाएंगे नहीं, पकाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक नहीं खाना। यानी अपने अंदर उतारना, उसको उतारना यानी दिखना चाहिए कि वो उतरा है। एक चौपाई भी पक के अंदर उतर गई ना सुंदर सा जी, जीवन सुधर जाता है, मीठा हो जाता है। एक चौपाई, कहते ना अर्श की एक कंकरी उड़ा देती है, तो ये अर्श की कंकरियां ही हैं सुंदर सा जी। मिश्री की ईंटें हैं ये, ईंटों की एक कंकरी। यानी कि ये बिंदी होती है ना सुंदर सा जी, ये दुखते के ऊपर बिंदी लगी हुई दिख रही है यहाँ पे, ये दुखते के ऊपर लगी हुई बिंदी भी अंदर उतर गई ना अगर, तो ये अंदर के विकारों को उड़ा डालती है। उड़ावे 14 तबक, अंदर का 14 तबक उड़ा देती है, ये रहने नहीं देती। अगर एक कंकरी चौपाइयों के अंदर उतर गई तो हम कहते हैं पूरी वाणी उतर रही है। बहुत मीठे हो जाते राजी, अरस परस हो जाते हमारे, अगर ये पूरी वाणी उतर जाती, या एक चौपाई तक उतर गई, एक बिंदी यहाँ तक कि जो दिखाई नहीं दे रहा, ये खाली स्थान है ना जो सुंदर सा जी, उसका भी एक कण यदि अंदर उतर गया होता ना, तो अंदर विकारों का तहस नहस कर चुका होता वो। केवल पढ़ने से नहीं, पढ़ना जरूरी है, रेसिपी पढ़ेंगे ही नहीं तो बनेगी कैसे, पता ही नहीं होगी, पढ़ेंगे या किसी से सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। पहली बार हलवा बनाया होगा, किसी ने तो सिखाया होगा, किसी से लेंगे ही नहीं कैसे बनता है, उस रेसिपी को नोट नहीं करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है बट फर्स्ट स्टेप है। हम अगर फर्स्ट स्टेप को सब कुछ मान के बैठ जाएं, तो फिर कैसे बनेगा और कैसे स्वाद आएगा। है तो बहुत अच्छा, गुड़ बड़ा अच्छा, बड़ा मीठा होता है, पर खाया नहीं है, कैसे बताया जाए। पढ़ा हुआ तो बता रहे हैं। इसीलिए चितवन में बैठना है, और जरूर बैठना है, वाणी मंथन करना है, जरूर करना है। इन्हीं स्टेप्स में से आगे निकल के मिलिए हक, नेचे मिलिए हक। सुंदर सा जी कहते हैं सबके जीवन में दुख होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुखों से घबराना नहीं है, दुख को हथियार बनाना है सुंदर सा जी, उसको कहते हैं विवेकवान। वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। ठोकर तो सबको लगती है, कितनी बार लगती, रोना नहीं है। परमहंस महाराज जी को कितनी ठोकरें लगी संसार में, वो रोए नहीं, उन्होंने उन ठोकरों से सीखा। ठोकर से जो सीख लेता है वो विवेकवान, वो समझदार कहलाता है। पहला स्टेप विवेकवान हो जाना है, फिर सुंदर साथ जी बैठ के होती हैं, फिर अंदर होती है, और फिर जागृत बुद्धि प्रवेश करती है। प्रवेश हमें मिले हैं ये, देखिए जबराइल असराफील हमें मिले हैं, पर कैसे प्रवेश, हम राज्य के प्रवेश की बात करते हैं, हमें जबराइल जी महसूस नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, असराफील महसूस नहीं हो पा रहे, हमें सत्स्वरूप तक की शक्तियां अपने अंदर, कहते भेज दिए दो अमर हैं तुम्हारे पास, विवेक जागृत हो तो दिखें कि मेरे पास है, मेरी सोई हुई शक्ति। पता है कितनी शक्ति है हमारे अंदर सुंदर साथ जी, ये ठोकरें बताती हैं कि उठ जा, बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास, उठ जाओ। ठोकर सबको लगती है, पर जो सीख लेता है वो जागृत कर लेता है अपने अंदर उन शक्तियों को, वही समझदार होता है। कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में परिवर्तित कर लीजिए। अगर दुख आया है, बड़े सौभाग्यशाली हैं, ये तन को जाने नहीं देगा वेस्ट, पर अगर उसमें विवेक बुद्धि रख ली तो, नहीं तो फिर रोते में ही बीत जाएगा सारा जीवन। संसार का प्रवाह ऐसा है, आंग आंख मूंद कर चलता चला जा रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, माता के गर्भ में आते हुए ना जाने कितने लाखों जन्म बीत गए इस जीव को, पर जीव पुनः भूल जाता है, पुनः वासनाओं से ग्रसित होकर उसी योनि में चला जाता है। सोचिए क्या पर्दा माया का इसको लपेट लेता है। गर्भ में कितना, कितनी पुकार करता है ये, अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा, माया फिर ठग लेती है उसको हर बार। तारतम वाणी होश दिलाती है सुंदर सा जी, अब दिला रही है, अब पता लग रहा है, वैल्यू भी पता लग रही, अभी भी नहीं करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा।
पश्चाताप की अग्नि में खड़ा हो के रोएगा, ये जैसे पुराने जीव जो ये आत्म लेकर आई है आज तक, वो रो रहे होंगे वहां खड़े होके कि मेरे अंदर आत्म थी, मैंने पहचाना नहीं, मैं उस रहनी पे उतर नहीं पाया। आज आलस्य नहीं करना सुंदर साजी, जब पता लग गया डिटर्मिनेशन है बस, और कुछ भी नहीं है। आलस्य प्रमाद होता ही क्या, एक बार सोच लिया तो सोच लिया। वाणी पढ़ के अगर इतना भी नहीं चेंज हुआ तो फिर क्या चेंज हुआ। कल से सभी सुंदर साथ सुबह चितवन अवश्य कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। गले में कपड़ा डाल के सुंदर साथ जी कहते हैं ना, आपके चरणों को पकड़ के विनती है। आप जूम पे बैठे ना बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में करें जब भी करें, पर चितवन जरूर कीजिएगा। कहते हैं जीव जानता है कि जन्म का भी कष्ट है, मृत्यु का भी कष्ट है, वृद्धावस्था का भी कष्ट है, हम सब जानते हैं, रोग का भी कष्ट है, फिर भी कष्टों में रहना चाहता है। कष्टों से पार होकर सर्वशक्तिमान प्राणेश्वर को हृदय में बसाने का विवेक किसी किसी में होता है। अगर अब भी हम कहें ना चितवन में बैठने का समय नहीं है, तो फिर ये वाणी प्रबोध कर रही है हमें सुंदर साथ। हमें पता है कष्टों में ही रहना हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है, हम बैठना ही नहीं चाहते, हम उस अखंड प्रियतम आनंद देने वाले प्रियतम की ओर हम बढ़ना ही नहीं चाहते। इसका मतलब बिछड़ो तेरो वल्लभा, क्यों सो क्यों सहे सुहागिन, यही जिस्ट है सिंधी का, सनंद का। प्रीतम से वियोग कोई भी सुहागिन सहन नहीं कर सकती, और वो बहाने नहीं बनाती। जो अपने पति से इतना प्यार करती हो सुंदर साजी, उसका पति चला जाए दूर, विदेश जाना पड़ रहा है, कहीं भी दूसरी जगह नौकरी करने के लिए उसको जाना पड़ रहा है, सिसकती रहती। उसकी सास उसकी माँ कभी कहती है 1 घंटा बैठ के सिसक ले थोड़ा सा, तेरा पति गया हुआ है। वो काम करते हुए भी वो आंसू उसके अंदर टिका रहता है, उसकी याद बनी रहती है। इधर काम हो रहा होता है पर अंदर वही चल रहा होता है, वो एक क्षण नहीं भूल पाती उसको। उसको कहा नहीं जाता 1 घंटा आंख मूंद और उसकी शक्ल देख ले, दूर से ही बात कर ले। वो तड़पती रहती है, कब कब उसकी नौकरी से उसके पास समय होगा मैं फोन लगा लूं उसको, कब मैं उसकी बात सुन लूं, कब वीडियो कॉल करके उसको मैं देख लूं। हमने चितवन में वीडियो कॉल किया है कभी पिया जी को, ऑडियो कॉल किया है कभी पिया जी को, किया आ जाओ। हमें कहा क्यों जाता है कि बैठो सिसको बैठ के, बैठना पड़ेगा धनी के लिए। क्या विरहीन ऐसी होती है सुंदर साथ जी, क्या दुल्हीन ऐसी होती है, दुल्हीन का ठप्पा लगा के घूमती है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पिया से जुदाईगी का कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो तो आनंद ले रही है अपना। क्या ऐसी होती है जो प्रेम करती है। सुहागिन किसे कहते हैं, जिसका सुहाग हो, सो क्यों सहे सुहागिन। सुहाग का तात्पर्य क्या है, लौकिक दृष्टि से देखें तो एक स्त्री का प्रिय उसका पति है। इस दृष्टांत से स्वामी जी समझा रहे हैं पति पत्नी के बीच शारीरिक आकर्षण होता है, कुछ हृदय का भी आकर्षण होता है। वृद्धावस्था में यदि आत्मीय स्नेह है तो आकर्षण बना रहता है, क्योंकि शरीर का आकर्षण तो तब तक खत्म हो चुका होता है, अभी भी आत्मीय स्नेह है तो आकर्षण बना रहता है, क्योंकि कुछ हृदय का भी आकर्षण है। नहीं तो पति पत्नी एक दूसरे को बोझ समझने लगते, ये रीजन होता है बोझ समझने का। इसका मतलब आत्मीय स्नेह था ही नहीं, क्योंकि ये स्वार्थ की दुनिया है। पर जब हृदय का आकर्षण होता है तो पत्नी कहती है पति मेरा सुहाग है। सुहाग का तात्पर्य है मेरा सर्वस्व, यही भाषा यहाँ प्रयुक्त की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ सुंदर साथ जी,
अगर धनी से स्वार्थ का रिश्ता है, मेरी ये मांगे भी पूरी कर दो, ये मांगना कुछ गलत नहीं है। सुंदर साथ जी कहते हैं, जब स्टार्टिंग की अवस्था होती है, द बिगिनर्स बिगिनिंग जो स्टेज होती है, तब धनी से माया की मांगे ही मांगी जाती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम किसी और से तो नहीं मांग रहे ना, पिया से ही मांग रहे हैं ना। पर ये बिगिनिंग की अवस्था में कब तक बैठे रहेंगे, बहुत साल हो गए। अब इस अवस्था में से निकल के हृदय के आकर्षण की ओर बढ़े। जब तक तो मांगे पूरी कर रहे हो तब तक तो धनी धनी, और जब मांगे पूरी ना हुई तो चलो हम कहीं और चली। ऐसा नहीं होता है पति पत्नी के बीच। चलो तुम नहीं देते तो चलो मैं पड़ोसी से ले आती हूँ, ऐसा नहीं होता सुंदर साज। पति को छोड़ के कहीं नहीं जाती पत्नी, सब कुछ सहन करती है, जो जो सर्कमस्टांसेस आते हैं साथ में सहन करती है खड़ी होके। और वो तो सहने ही नहीं देता कुछ, दुख के पैकेट में छुप के खुद बैठे रहते हैं, वो हमने कभी खोल के देखा ही नहीं। हम बस पैकेट लेके ही रोते रहते हैं। पिया कहते छुप के मैं आया था, तू विवेक दृष्टि से देखती तो सही एक बार। कहते हैं कलश हिंदुस्तानी में सुहागनियों के लक्षण का वर्णन आता है। सुहागनियों पिया गुण केते कहूं, पिया की सुहागनियों के गुण कितने कहे जाएं, कैसे गिने जाएं। पार वतन जो सुहागनी ताकी, नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागनी, ये पहचान हम पे घटित हो रही है। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। भूल भी जाए ना वतन को तो अंदर उसके चलता रहता है कि कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कुछ है जो मुझे चाहिए पर मुझे मिल नहीं रहा इन सब चीजों में। उसकी खोज जारी रहती है। भूली वतन, श्यामा जी भी भूली थी वतन, तो भी नजर तहां निदान, भूल नहीं पा रही है वो। भूली वतन में भी भूल नहीं पा रही, खोजती जा रही हैं, खोजती जा रही हैं। टिका नहीं जा रहा उनसे, परमहंस महाराज जी से टिका नहीं जा रहा, घर खोजती जा रही हैं, भूली वतन पर रहा नहीं जा रहा। इंद्रावती जी से उनको पता लग गया है, बता दिया है सतगुरु ने, पर सबकी जागनी करनी है, सब कष्ट अपने ऊपर उन्होंने सहने हैं। जो भी सतगुरु आए सुंदर साथ जी, उनको टिकाव नहीं हुआ घर में। स्वामी जी कितना सुंदरता से कवर करते हैं इसको। हमारे खुद स्वामी जी, भूली वतन पर घर में टिका नहीं जा रहा, निकल गए बाहर, निकल गए सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको रास्ते बनाने हैं हम सब सुंदर साथ के लिए। सोचिए, बड़ा सुंदरता से वो कवर करते हैं। कहते हैं सन्यासी हैं उनके 12 घंटे, 20 घंटे का ध्यान गृहस्थियों के 2 घंटे में सिमट जाता है। मैं उस दिन सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी जी, आप 20 घंटे करो मैं 2 घंटे करूं, वो बराबर कैसे हो सकता है। वो भी हमें ढाढ़स बंधाते हैं कि तुम 2 घंटे भी कर लो, दोनों में फर्क है सुंदर साथी, पर वो फर्क कभी बताएंगे नहीं। उनका 20 घंटे का किया हुआ ध्यान, उनके 12 घंटे का किया हुआ ध्यान कितनों को सही राह पर लेकर आएगा। हम तो खुद ही 2 घंटे में सही राह पे चल दें उतना ही बहुत है, कहते तुम्हारे लिए उतना ही बहुत है। इसीलिए हमारे लिए 2 घंटे सफिशिएंट है, क्योंकि हमने खुद चलना है, उन्होंने सबको चलाना है। तो उनको 20 घंटे करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि को उस तरफ लेकर जाना है। ये बराबर कर देता है, पर वो बराबर कर देता है, अंदर की बातें नहीं बताते सुंदर साथ जी वो, कि तू अपने लिए ही सफिशिएंट कर ले, तेरे लिए इतना ही बहुत है। उनको सबको चलाना है, सबके हिस्से का करना है। सबको चलाने के लिए मेहनत अपने लिए तो करनी है, सबके लिए करनी पड़ेगी।
तो कम से कम हम अपने हिस्से की तो करें सुंदर साथ जी, उनको आसानियां पैदा हो जाएं थोड़ी सी, हमारे लिए ना करनी पड़े, औरों के लिए करनी पड़े। अब सुध आ ही गई है, अपने लिए तो बैठ जाएं हम, कम से कम 20 नहीं बैठ सकते? 15 मिनट, 15 मिनट, सीरियसली, 15 मिनट्स आउट ऑफ 24 आवर्स, वाई कांट वी सिट? हम क्यों नहीं बैठ सकते? जब वो 12 घंटे बैठ सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं, हम पूरा दिन भोजन पाते हैं सुंदर साथ जी, पूरा दिन ऐशो आराम से रहते हैं, शरीर को कोई कष्ट नहीं होने देते, हीटर्स भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं। 15 मिनट सुंदर साथ जी, प्रण कीजिए, सब कर सकते, 15 से शुरू करना है, रुकना नहीं है, रुकना कहीं भी नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है, शुरू 15 मिनट से करना है। राजी देखेंगे बैठ के, अपने आप खींचेंगे, उसके बाद उठ नहीं पाएंगे। 1 महीने के बाद आप कहेंगे मुझे 1 घंटा बैठना है। पार वतन जो सुहागनी, सुहागनियों के लक्षणों में अनेक बातें कही गई हैं। अटूट विश्वास, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, जो टूटता नहीं। माया की परिस्थितियां तोड़ नहीं पाती उस विश्वास को, कि हाय मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने किया है ये गुनाह, मैंने किया है सुंदर साथ जी, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। टूटा हुआ सा विश्वास, टूटा टूटा सा समर्पण, सरकार श्री कहा करते थे 100% चाहिए उसको, उससे कम में बात नहीं बनती, ये सौदा 100% का है, उससे कम नहीं लेकर आना। किसी के ऊपर सुंदर साथ जी, सतगुरु के ऊपर, श्री राज जी के ऊपर कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, हमें डिगा ना पाए, चाहे वो माया में हो, चाहे माया से हल्की सी पीठ हुई है, थोड़ी नजर इधर की है, सेवा में हो, अटूट विश्वास, धनी जो आप कर रहे हो आंख वाला देख रहा है, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, कहो ना अधिकार से सुंदर साथ जी, अधिकार तो सब ले लिए हमने, मैं ब्रह्मात्मा, मैं ये मैं वो, कर्तव्य कहाँ है? जरा कह के दिखाइए, धनी तुम्हारी मैं आपकी हूं पिया जी, ज्यों जानो त्यों रखो। पति के ऊपर छोड़ के आ जाते हैं शादी करके कि ज्यों जानो त्यों करो, ज्यों जानो त्यों रखो, अब आज से मैं तुम्हारी हूं। पिया को कहते तो हैं पर शिकायत क्यों करते हैं? अब परिस्थितियां धीरे धीरे, शुरू में माया का मांगिए सुंदर सा जी, चलो इतना ही बहुत है, एक से मांग रहे हैं, पर आगे बढ़ना है, यहीं पे पूरा जीवन नहीं बिताना कि उनसे ही मांगते रह गए, आगे बढ़िए, इन माया की मांगों को परिवर्तित करके अखंड मांगे मांगनी है। आप धनी तुम्हारी मैं, जैसे चाहो वैसे रखो, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारेया, गाना थोड़ी है सिर्फ, परिस्थितियों में निभाना है। तो भी नजर तहां निदान, अटूट श्रद्धा, पहले ये आते हैं, पहले अटूट विश्वास, फिर अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा, फिर अटूट प्रेम की बारी आती है। हम तो शुरू ही प्रेम से करते हैं, इसीलिए खोखला है सुंदर साथ जी, खोखला है, ढह जाता है। स्टेप वाइज चलिए जरा, देखिए कितना आनंद आएगा। ढह नहीं पाएगा, माया हार जाएगी, सर फोड़ फोड़ के हार जाएगी कि इन पे तो कोई असर ही नहीं होता है। ईश्वरी सृष्टि में क्या होता है? ध्यान से, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, कुछ समर्पण भी होता है, लेकिन अटूट प्रेम नहीं होता। वहां भक्ति और बंदगी होती है, आराध्य को मानकर पूजा होती है। ब्रह्म सृष्टि के प्रेम और ईश्वरीय सृष्टि के प्रेम में अंतर है। मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, ये पढ़ के ना, ये पहले भी सुनती थी मैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था, हमारा प्रेम, क्योंकि जीव के स्वभाव होते हैं ना, वो हमेशा ये चाहता है वी आर द सुपीरियर मोस्ट, हम सबसे बड़े, उसके अहंकार की पुष्टि होती है। पर
जब चलना शुरू करते हैं ना सुंदर सा जी, सच सच, मैं तो अपनी हर एक की पर्सनल अपनी एक जर्नी होती है, मैं अपनी यात्रा की बात कर रही हूँ, ये स्वामी जी की यात्रा है। मैं अपनी यात्रा, जो बिगिनर है ना, एक चलना जीव सृष्टि की राह से चल के ईश्वरी सृष्टि और फिर ब्रह्म सृष्टि पे होता है जाना। क्योंकि कुछ समर्पण श्रद्धा होती है हमारी, तो है नहीं, विश्वास होता है सुंदर सा जी, और टूट विश्वास भी होता है उसको, ईश्वरी सृष्टि को। हमारा क्यों डिग जाता है फिर? हम सीधा ब्रह्म सृष्टि वाले उस पे अटैक करते हैं। हम ब्रह्म सृष्टि, हमारा ये पक्का, कर कुछ नहीं रहे, नॉट डूइंग एनीथिंग। डिफिकल्ट रेसिपी को सीखने के लिए डायरेक्ट नहीं देते हम। बच्चे को सिखाना हो ना, पहले आसान सा कुछ देते हैं, पहले ये करो बेटा, गैस को हैंडल करना सीखो, ये करो घर में, है ना, कि ये देखो ऐसे कम करते हैं ज्यादा। जीव सृष्टि से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जीव को उन्होंने भी संभालना है, जीव हमारे साथ भी लगा हुआ है। तो इसको इजी से स्टार्ट करके मिडल मीडियम लेवल का और फिर हायर लेवल का बात है इसको। हम सीधा कहें भाई मोस्ट डिफिकल्ट करके दिखा दे, वो स्वामी जी कर सकते हैं, वो परमहंस महाराज जी कर सकते हैं, वो सरकार श्री कर सकते हैं, वो सबके जो सतगुरु हैं वो कर सकते हैं। पर मेरी जर्नी मुझे लगता है ऐसी रही, पहले इजी रेसिपी, फिर उसके बाद और डिफिकल्ट, और फिर द मोस्ट डिफिकल्ट वन में हम कंफर्टेबल होते हैं। अचानक से उसमें लैंड नहीं हो पाते, टूट जाते हैं। जैसे उनके 20 घंटे हमारे 2 घंटे होते हैं ना, वैसे सुंदर साज हमारे कुछ समर्पण भी होता है। कुछ समर्पण समर्पित किया है, पर उतना ही जितना हमारे हिसाब से ठीक हो। हर चीज में समर्पण नहीं करते हम, पूरा दिल नहीं देते, तो पूर्ण प्रेम कैसे होगा? दिल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम जीव सृष्टि जैसा करते हैं, फिर ईश्वरी सृष्टि जैसा भी करके दिखा दें, बहुत बड़ी बात है ब्रह्म सृष्टि के उसमें प्रवेश हो जाना। कहते हैं आराध्य को मानकर पूजा होती है। ब्रह्म सृष्टि के प्रेम और ईश्वरी सृष्टि के प्रेम में अंतर है। ब्रह्म सृष्टि, देखिएगा हम इसमें लैंड कर पा रहे हैं, स्वयं को मिटा देती है। हमने मिटाया है या हम ईश्वरी सृष्टि के उसमें हैं? तीन अगर बनाए जाएं, कैटेगरीज बनाई जाएं, हमारा व्यवहार, मेरे जीव का व्यवहार इस समय सबसे ज्यादा क्या फॉलो कर रहा है? अभी जीव का तो स्वामी जी बता ही नहीं रहे, दो ही बता रहे हैं इसमें, तो किसमें लैंड हो रहे हैं हम? ब्रह्म सृष्टि स्वयं को मिटा देती है। हमने मिटा के किया है बंदगी को। मिटाना मतलब नो अहंकार, नो ईर्ष्या, नो द्वेष, नो मोह, नो क्रोध, नथिंग। ईश्वरी सृष्टि अस्तित्व बनाए रखते हुए प्रार्थना और उपासना करती है। अस्तित्व हमने भी बना रखा है अपना सुंदर सा जी, कुछ कुछ हम सुन सुन के चेंज कर लेते हैं, व्यवहार में हमारा अस्तित्व बना हुआ है। और जीव सृष्टि में तो विश्वास भी ढीला ढाला होता है। जैसे परिस्थितियां होती हैं, पहले हमें ब्रज की अवस्था को प्राप्त करना है, अवस्था को, फिर रास की अवस्था को प्राप्त करना है, त्रिगुणात्मक हो जाना है, त्रिगुणात्मक से त्रिगुणातीत हो जाना है, फिर सुंदर साथ जी जागनी और परम धाम की, फिर जाग कर परम धाम की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मेरा भी, मैं तो खुद ढीला ढाला था सुंदर साथ जी, विश्वास ढीला, विवेक आता है तो विश्वास ढीले, कसाव आता है, विश्वास में ढीला नहीं रहता। अब वो परिस्थितियां कसती हैं उसको, तपाती हैं जीव को, तब जाके पक्का होता है, ऐसे नहीं होता। और वाणी के बिना हो ही नहीं सकता। दिस इज 100% ट्रू टू एवरी वन, हर एक के लिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, ये वो है। ब्रज में नहीं जागे हम, सामने पिया खड़े हैं नहीं जागे, एब्सेंस ऑफ तारतम वाणी। रास में नहीं जागे हम, रास के लीधनी के साथ, रीजन
एब्सेंस ऑफ तारतम वाणी, तारतम वाणी की अनुपस्थिति। यहां तक कि जागनी के ब्रह्मांड में आकर देवचंद्र जी क्या चर्चा सुना रहे हैं। कहते हैं भाव काढ़ दिखा वही, ब्रज के भाव उनके चेहरे पे आने लगते हैं, रास खेलने के भाव आने लगते हैं उनके चेहरे पे, भाव काढ़ दिल सामने रख देते हैं। दीवार पे जमुना जी बहने लगती, कृष्ण जी सामने आके भोजन कर रहे हैं सबके। क्यों नहीं जाग पाए? 313 सो गई। क्यों? एब्सेंस ऑफ तारतम वाणी, अनुपस्थिति, तारतम वाणी नहीं है। उसके बाद जो सूर फूंकना शुरू हुआ, क्यों? प्रेजेंस ऑफ तारतम वाणी। क्योंकि राज जी ने ऐसे ही लिखा है कि तुम हमें पता लगे तारतम वाणी की इंपॉर्टेंस क्या है। तारतम वाणी क्या किताब है? नहीं, उनका दिल है तारतम वाणी, वो खुद है तारतम वाणी। तारतम वाणी में पिया को देखा जा सकता है सुंदर साथ जी। जब तक ज्ञान में स्वरूप खड़ा नहीं होता, वही स्वरूप प्रेम में परिवर्तित होता है। प्रेम स्वरूप में खड़ा ही नहीं होगा तो परिवर्तित कैसे होगा? परि ज्ञान में स्वरूप खड़ा हो जाता है, रहनी आती जाती है, वो हमें बदल देता है इस जीव को। जीव बदल जाता है तो वो भी बदल जाता है। वो ज्ञानमय से प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। जिस दिन हमारा जीव बदल जाता है, जीव भाव बदलता है, तो वो भी बदल जाते हैं सुंदर साथ जी। फिर वो ज्ञान में नहीं रहते सिर्फ, पर वो ज्ञान को समाने के लिए भी प्रेम का प्राइमर बहुत जरूरी। उसके बिना केसरी दूध ना, वो टिकता नहीं है, रंच मात्र नहीं टिकता। नहीं तो प्रेम का प्राइमर इस पात्र में फिराया नहीं ना। केवल राज्जी से प्रेम करते हैं, झूठ बोलते हैं। सुंदर साथ से प्रेम नहीं है तो राज्जी से प्रेम असंभव है, हो ही नहीं सकता। उनके अंग हैं सुंदर साथ, उनका तन है सुंदर साथ, उनसे प्रेम नहीं करते और राज्जी से प्रेम करते हैं, ये कोरा झूठ है सुंदर साथ। लाओ प्यार करो दीदार। किसके लिए प्यार लाओ? मेरे लिए। राज्जी कहते हैं मेरे लिए प्यार लेके आओ और दीदार कर लो। मेरे अंगों के लिए भी प्यार लेकर आओ, तभी इनके दीदार होंगे, अंगों के नहीं तो होंगे ही नहीं। राज्जी का दीदार कैसे करना है? क्या होता है दीदार? साक्षात दीदार। उनके अंग, उनका मुखार बिंद, उनका श्रृंगार, उनके वस्त्र आभूषण श्रृंगार, उनके अंग, उनके नखों का नूर, उनके मुखार बिंद का तेज। मुखार बिंद तो सुंदर साथ है, तन तो सुंदर साथ से बना है, अंग सुंदर साथ है उनके। कैसे, किसके लिए प्यार लाओ फिर? मेरे अंगों के लिए, मेरे श्रृंगार के लिए प्रेम लेकर आओ। एक एक श्रृंगार में सुंदर साथ झलकता है। उनसे उनसे ईर्ष्या करके राज्जी का दीदार हो रहा सुंदर साथ जी, ये इमेजिनेशन है, ये नहीं हो सकता। इसलिए सुंदर साथ से प्रेम करना बहुत जरूरी है। कहते हैं जीव सृष्टि में तो विश्वास भी ढीला ढाला, श्रद्धा भी अस्थिर, समर्पण तो होता ही नहीं। हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अपने हृदय से पूछना, बताना किसी को नहीं है, हमें खुद ही पता लग जाएगा। थोड़ी देर प्रार्थना कर लेती है, हिसाब किताब मांगने लगती है। हमने इतनी की, हमने इतना वाणी मंथन किया, पता नहीं घर में ऐसे क्यों हो गया, पता नहीं ये क्यों हो गया, हम तो अच्छे भले धनी तेरी तरफ लगे हुए थे। वाणी मंथन का भी अहंकार तो नहीं आ रहा, चितवन का भी अहंकार तो नहीं आ रहा। अगर हम कुछ फूड, कुछ आहार छोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, धनी तेरे लिए किया, अहंकार तो उसके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। प्रेम का भाव नहीं होता यहाँ पे, बिछरो तेरो वल्लभा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी आप।
ये इतना सुंदर पिया जी ने बताया, हमारे स्वामी जी ने क्लियर करके बताया। अब आप सुंदर साथ जी बोलिए, प्रवीण भाई जी, अनीता दीदी आप बोलिए, और सभी सुंदर साथ जी जो जो सामने बैठे हैं, कैमरा ऑन कीजिए और आज हैंड रेस कीजिए। सुंदर साथ जी जो अभी तक चितवन में नहीं बैठ रहे, नए नए सुंदर साथ ने बैठना शुरू किया है, बहुत अच्छा लगता है उनको रोज देख के। मुझसे पहले तत्पर होते हैं वो, वेटिंग में होते हैं कब मीटिंग शुरू होगी और हम हमें एंट्री मिल जाएगी और हम बैठ जाएंगे और आंखें मूंद लेंगे। कौन कौन से सुंदर साथ अभी तक चितवन नहीं कर रहे थे और अभी भी वो करना चाहते हैं, हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी जो कल से हमें मिलेंगे। और महाराज जी की बहुत सुंदर गेम बनकर आई है, मैं आज वो भी रिलीज करना चाहूंगी आपके सामने, ताकि हम सब सुंदर साथ परमहंसों का आश्रय लेकर, उनके चरणों का आश्रय लेकर हम सब सुंदर साथ बढ़ पाए उस तरफ। जी 1 मिनट जी, शुरू ही हो गई है तो ये देखिए मैं 1 मिनट के लिए शेयर करती हूँ। और जी प्रणाम जी के नाम से हैंड रेस किया है, हैंड रेस करेंगे अभी सब, उससे बल मिलता है, सब सुंदर साथ को बल मिलता है, वो भी शुरू हो जाएंगे चितवन की ओर। एक को भी इंस्पायर कर दिया ना सुंदर साथ जी, मुझे ये पता है अगर एक सुंदर साथ चितवन की ओर बढ़ गया ना, तो मुझे 1 घंटा नहीं, मेरे 59 मिनट्स रह जाएंगे। 2 सुंदर साथ हो गए तो मेरा काम 58 मिनट में ही हो जाएगा। कम हो, जितनों को इंस्पायर करेंगे उतना ही राज्य जल्दी मिलेंगे। जी तो ये देखिए हाथीराम महात्मा याद है, जिन्होंने गोबर का वो कर दिया था पूरा का पूरा, सुंदर बालक के साथ किसमें मगन होकर 4 दिन तक खेलते रहे, प्रेम में मगन होकर। ये देखिए मैं उधर जाती हूँ, यहाँ पे क्लिक होगा नहीं। जी प्रेम में मगन होकर, वेरी गुड। बहुत ही सुंदर प्रश्न बनाते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, और पिछली भूल ना जाए कहीं, और बहुत ही सुंदर उसको गेम में ढाल दिया जाता है, विद विद के वो किए जाते हैं ना। मेरे सुंदर साथ के हृदय को कैसे आकर्षित कर लूं मैं, यही भाव सुंदर साथ जी चाहे थंबनेल बना रहे हैं, गेम बना रहे हैं, क्विज बना रहे हैं, आत्मदर्शनम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, बस एक ही अंदर उत्कंठा रहती, कैसे इनके हृदय को माया में जाने से रोक लिया जाए और धनी की ओर खींच लिया जाए। बालक के बार बार पूछने पर इसी प्रकार आपको 10 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। आज ही इस गेम का लिंक डाल दिया जाएगा। सभी सुंदर साथ कृपया आनंद लीजिएगा और सभी सुंदर साथ तक पहुंचाने की सेवा अवश्य अवश्य कीजिएगा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। जी जो जो सुंदर साथ सुबह बैठना शुरू हो चुके हैं वो हैंड रेस कीजिए, जो जो रोज सुबह चितवन में बैठ रहे हैं हैंड रेस कीजिए। आपको देखकर बाकियों में प्रेरणा आएगी सुंदर साथ जी। एवरी डे 15 मिनट ही सही, जरूरी नहीं है 1 घंटा, 15 मिनट भी जो बैठ रहे हैं कृपया हाथ खड़ा कीजिए सुंदर साथ जी। वेरी गुड, अति 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 सुंदर। इससे भी ज्यादा होते हैं सुबह, जितने अभी हैंड रेस हुए हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। और कई सुंदर साथ बिल्कुल पहली बार बैठ रहे हैं, केवल 15 दिन हुए हैं। जी उषा आंटी, आनंद भाई आपका भी हैंड देख लिया है। हाँ जी, अब जो सुंदर साथ नहीं कर रहे हैं, आज तक चितवन में बैठने की इच्छा नहीं हुई या दिल ही नहीं करता या कर की ही नहीं है, उनमें से कौन कौन साथ आप किए रखिए हैंड रेस सुंदर साथ जी, आप करे रखिए। उनमें से कौन कौन करना चाहता है, सिर्फ चाहता है, इच्छा है मन में, मन में इच्छा हो रही है करने की, वो हैंड रेस कीजिए। सिर्फ 15 मिनट नहीं कर सकते, लास्ट के 5 मिनट, 5 मिनट सिर्फ। बच्चों ने 2 मिनट करनी शुरू कर दी है सुंदर साथ जी, हम 5 मिनट तो बैठ ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जूम पर बैठना है, घर में बैठिए पर चितवन में जरूर बैठिए। 2 मिनट, 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट बैठ जाइएगा आंखें मूंद के। तो कल आपका इंतजार रहेगा सुंदर साथ जी सुबह, जिन्होंने भी हैंड रेस किए हैं या नहीं भी कर पाए, कल आपका इंतजार करेंगे चितवन के लिए। उसमें आपका तो जो फायदा होगा हमारा जरूर साथ में हो जाएगा, ये मुझे पता है।
प्रणाम जी। क्योंकि मेरे सतगुरु रीझ जाएंगे मेरा सुंदर साथ जब बैठेगा तो। अति अति सुंदर। थैंक यू सुंदर साथ जी। थैंक यू। हाँ जी। अब हम चलते हैं। जी भाई प्रणाम जी, आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सच बोलो तो आज मैं चितवाणी में नहीं बैठा था, क्योंकि मैं रात को 1:30-2 बजे तक भजन में गया था, तो वहां था तो उठा तो सीधी चर्चा चालू हो गई थी, तो कभी कभी छूट जाती है। इस स्वामी जी ने बहुत अच्छा बताया है। इस प्रेम रसायन के माध्यम से इतनी चोट लगे ऐसा सब कुछ वाक्य बताया है कि जब जिसकी जैसी सोबती होती है वैसा रंग असर हो जाता है। एक शराबी होता है तो शराबी की सोबत में रहते हैं तो शराब पीने की लत लग जाती है। सदगुरु के कोई सत्पुरुष के सोबत में रहते हैं तो अच्छी सोबत लग जाती है। इसी तरह ये आत्मा है, वो जीव भाव में आ गया है, और जीव है वो शरीर के ऊपर बैठा है तो शरीर भाव में आ गया है। तो यदि आत्मा का तो परम धाम का ज्ञान चाहिए उसको, शिव और जीव है वो शरीर के ऊपर बैठा है तो उसको तो माया विकारो उसका हो, क्योंकि शरीर है वो इंद्रियों से 3 गुणों पंच तत्व से बना हुआ है, तो उसके में रचे पचे रहे तो जीव को तो वही अच्छा लगता है। तो ये विरोधाभास स्थिति है। इसीलिए जब आत्मा जीव के ऊपर बैठता है, मगर जिस जीव में परम धाम की सुरता या आत्मा होती है, और वही ज्ञान ले सकती है, और ज्ञान लेने के बाद वो विरहा कर सकती है, और विरहा करने के बाद वो आत्मा को भी सुख मिलता है। इसीलिए जो कुछ करना है वो तो जीव को ही करना है। यदि जीव कोरा जीव होगा तो भी कुछ करके जाएगा, मगर जो कुछ भी नहीं करेगा जीव, जो आत्मा बैठी होगी और वो भी जीव कुछ नहीं करेगा, तो आत्मा बिचारी है बस ऐसे ही देखती रहेगी, उसको कुछ फल नहीं मिलेगा। क्योंकि मन चित्त बुद्धि अहंकार का जो अंतस्करण है, वो जीव, आत्मा जब है जीव के ऊपर बैठ के वो देखती है तो उसको वही विकार ही दिखाई देता है। मगर जब जीव परम धाम का ज्ञान लेके उसको देखने लगती है तो आत्मा को भी वो सुख मिलने लगता है। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया कि मनुष्य तो है वो बुद्धि वाला है। यदि जब बुद्धि का उपयोग व्यवहार में, बोलने में, वाणी में झूठ का करते हैं, तो जैसे कि वो पशु पक्षी हो, मछली है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, उसको तो वो भूकंप का भी पता चल जाता है। हमको क्यों नहीं चलता है इतनी बुद्धि होने के बावजूद? क्योंकि बुद्धि बहुत है, मगर बुद्धि का मिसयूज किया है हमने, उसको झूठ के रूप में ज्यादा उपयोग कर लिया है, प्रयोग कर लिया है, इसीलिए मालूम नहीं पड़ता है। तो दूसरा भी बताया कि दुख तो संसार में सबको आएगा। जो जो जीव या संसार में उसको दुख तो मिलेगा, मगर वो दुख में से ज्ञान ले जाएगा, संज्ञान ले लेगा, और वो उठ उठ जाएगा उसमें से, तो वो पार हो जाएगा। तो दुख जीव को तो मालूम है कि भाई अभी ये जीव जीव लेने के टाइम भी बहुत कष्ट होता है, जीवन में जीवनी करने के टाइम भी बहुत कष्ट रहता है, मरने के टाइम भी कष्ट रहता है। तो सब कुछ पता होते हुए भी ये जीव जो कुछ नहीं करेगा तो फिर से 84 लाख की योनि में फिर से भटकना पड़ेगा, वो भी मालूम है। तो भी विवेकवान ही बनना पड़ेगा। विवेकवान जीव ही ये संज्ञान ले सकता है और इसमें से छुटकारा ले सकता है। स्वामी जी ने वो भी बहुत सही बताया है कि जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तो ईश्वरीय सृष्टि तो होती है तो वो तो बेचारी सेवा कर्म कांड वो सब, सेवा पूजा पाठ सब कर लेती है, उसमें समर्पण थोड़ा होता है, प्रेम कम होता है। मगर जब जी ब्रह्म सृष्टि होती है जो परम धाम से आई है, तो उसमें तो अटूट प्रेम और अटूट समर्पण होता है। और यहाँ की जीव बेचारे कोरा ठाला ठाला है, वो तो कभी वो अस्थिर रहता है, उसका वो जीव का जो मन है वो बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है, समर्पण तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो इसके ऊपर से हमको पता चलता है। और थोड़ा बहुत भी जीव ने कुछ किया तो मांगने लग जाता है कि भाई मेरे को ये चाहिए भी। तो ये फर्क बताया है। तो ये हम कहाँ ठहरे हैं वो भी हमको पता चलता है कि कौन सी जगह पे हम बैठे हैं। तो ये प्रेम रसायन से जो जो चोट मिल रही है जीव को खड़ा होने के लिए, बहुत ही सुंदर है। और एक ज्ञान के माध्यम से कुछ तो जीव को चोट लगे,
मेरे को तो लगे कम से कम। और आपने सही बताया कि चितवन एक ही माध्यम है, क्योंकि उसके सिवा वो दिखने वाला है, रास्ता तो वही है। और वो रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं तब तक ये मोह माया में फंसे रहेंगे, या जीव भी है फंसा रहेगा। चितवन करेंगे तो विकार भी कम होते जाएंगे, और अपने आप जो मंजिल चाहिए वो मंजिल मिलती जाएगी। प्रणाम जी दीदी, बहुत ही सुंदर है ये सब चर्चा स्वामी जी की। हम पढ़ते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है, मगर जहाँ ये आपके मुखारबिंद से या सुंदर साथ के मुख से जब संवाद होता है, उसका अर्थ भावार्थ करते हैं, तो और मालूम पड़ता है, उसकी गहराई और तक जाती है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, नहीं हम में तो बहुत प्रेम है ना, जीव में प्रेम नहीं होता, वो प्रेम वाली नहीं कर सकती, हम तो बड़े प्रेम से करते हैं। पर क्या राज्य के प्रति प्रेम लेके बैठ जाते हैं हम? ऐसा नहीं हो सकता। सुंदर साथ के लिए अंदर इतना कुछ भरा हो तो राज्य क्या उसको स्वीकार कर लेते? वो प्रेम आ सकता है शुद्ध प्रेम राज्य के लिए? कभी नहीं आ सकता। इसलिए सुंदर साथ के प्रेम से हो के रास्ता जाता है, उसके बिना वो वहां जाता भी नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए सबसे प्रेम कीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे, एक मिनट मैं जा रही हूँ, यूट्यूब पर बैठे सुंदर साथ जी, फेसबुक पर बैठे सुंदर साथ जी, यूट्यूब पर सभी सुंदर साथ रोज हमारे साथ सहयोग देते हैं। क्या कहूँ, ये क्या सेवा करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बल मिलता है। और ये देखिए यहाँ फेसबुक पे सुंदर साथ 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 कमेंट्स भी देते जा रहे हैं, साथ साथ आनंद भी लेते जा रहे हैं। और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर भी सुंदर साथ जी का खूब साथ में सहयोग भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुंदर साथ जी का। और जूम पे तो साथ देते ही हैं प्यारे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अनीता त्यागी दीदी, और हमारी प्रफुल्ला दीदी भी हैं। नीलम मिड्डा दीदी आप भी दो शब्द बोलिएगा। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम दीदी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और उन प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में नमन जिन्होंने ये स्वामी जी की चर्चाओं की इतनी प्यारी सेवा के रूप में हमें प्रेम रसायन दिया है। और इतनी प्यारी चर्चा ये, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सुहागिनियों के लक्षण होंगे। हमारे अंदर अगर सुहागिनियों के लक्षण ही नहीं है तो हम इसको गहराई से समझ ही नहीं पाएंगे। कितना स्वामी जी ने प्यार से समझाया है कि हमारे जो जीव है उसका मन है, फिर जो है आत्म का, परात्म का। और किस तरीके से परात्म तक कुछ तब पहुंचेगा जब थोड़ा आत्म को मिलेगा। और आत्म को तब मिलेगा जब जीव कोशिश करेगा। और जीव जब कोशिश कर पाएगा तब वो शरीर भाव से हटेगा। यानी कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। अभी जीव जो है शरीर भाव को नहीं छोड़ रहा, तो वो आत्म को कहाँ से सुख देगा। और सब सरल रास्ते बताए हुए हैं, विवेक बुद्धि। अब पशुओं में और इंसानों में कितना फर्क बताया है। उनको उस चीज का आभास हो जाता है। कहते हैं हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, लेकिन हमको वो नहीं पता चल सकता जो पशु पक्षियों को पता चलता है। उनको क्यों पता चलता है? क्योंकि उन वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वो जो उनकी दैनिक क्रिया है या जो कुछ उनको परमात्मा की तरफ से करना है, केवल उनको और वो ही करना है। इंसानों की तरह बहुत ज्यादा अपना दिमाग या अपनी बुद्धि और व्यर्थ की बातों में नहीं खपानी है। तो कितना इसमें स्वामी जी ने एग्जाम्पल तो यही दिया ना, इसी रस्ते में। क्योंकि हम अपनी बुद्धि को विषय विकारों में और गलत बातों में, इधर उधर की बातों में लगा के रखते हैं। तभी हमें वो तो उन वो तो एग्जाम्पल था। तो धनी जी की तरफ हमें चलने के लिए कैसे, धनी जी की तरफ क्यों नहीं चला जा रहा? इसीलिए नहीं चला जा रहा ना, वो बुद्धि हमने और बातों में लगाई हुई है। उस वो विवेक बुद्धि खो रखी है कि सब नश्वर है, सब झूठा है, इस संसार में कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। हाँ, प्राप्त होने के लिए जो तीसरा ब्रह्मांड बना है, इसी में हम जाग के सुख ले सकते हैं अपने परम धाम के सुख लेने के लिए कोई और ब्रह्मांड नहीं बनेगा। कोई और जीव भी आगे चल के पता नहीं कहाँ दुख सुख का भोगता ये जीव है। ये तो फिर क्या करेगा अगर अभी हमें धनी जी की तरफ नहीं चले? फिर जन्म मरण का चक्कर। सब कुछ तो बता दिया, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ते धनी जी इसमें। लेकिन
इतनी कठोर, कहते हैं ना, ऐसी निपट पिया क्यों भाई, कठिन कठोर अति ढीठ, तेरी धाम धनी पहचान के मैं फेर फेर देऊं पीठ। तो वही वाणी में भी सब कुछ बताया है, समझाया है। स्वामी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना कोशिश कर रहे हो सुंदर साथ जी के मन में बिठाने की। तो इसमें दीदी इतनी सारी चौपाइयां आती हैं हमारी वाणी में ही, लेकिन अब हम वाणी ही ना खोल के बैठे, कभी सुंदर साथ जी के साथ बैठ के मंथन ही ना करें, और मंथन कर भी लिया तो वो ये गर्व ले ले कि हाँ हम तो वाणी मंथन करते हैं, घमंड ले ले वाणी मंथन करते हैं, उस एक चौपाई को पूरे दिन अपने मन में ना चले। वो चौपाई कहते हैं कि एक चौपाई आती है उसमें कि मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, धनी क्यों नहीं दिखाई देते। तो वो धनी क्यों नहीं दिखाई देते, इसके ऊपर जाने कितनी चौपाइयां हैं। ये कहते हैं ना, अंदर ना ही निर्मल फेर फेर नहावे बाय, तू आप ही न्यारी होत है पीऊ नहीं तुमसे दूर। तो कुछ भी तो नहीं, पर्दा है, सिर्फ माया का पर्दा है, अहम का पर्दा है। ये जैसे जैसे धीरे धीरे हम पर्दा हटाएंगे, सुंदर साथ से प्रेम करेंगे, ब्रह्मवाणी के साथ जुड़ेंगे, चितवनी में लगेंगे, इन चर्चाओं पर ध्यान देंगे कि इस चर्चा इसमें आज क्या बात हुई थी, क्या बात कही गई है। ये पता है कि ये स्वप्न का संसार है। वाणी में भी कहा गया है कि बहुत पुकार करूं किन खातिर, ये सब स्वप्न के स्वरूप, और बेहद बनज का होएगा जो साथी, एक लवे होसी टूक टूक। तो अब क्या बताना बताएंगे, और क्या हम अपने को बेहद बनज का नहीं मानते, या तो मानते नहीं है। अगर हमने दावा ले लिया कि मैं तो परम धाम की हूँ, तो फिर टूक टूक तो हो, टूक टूक क्यों नहीं हो रहे, टूक टूक तो हो जाना चाहिए। हम्म। और जीव को जब जब जीव विरह करेगा, तब आत्म को आत्म रोग लगेगा। ये इतनी प्यारी बात है कि जब जीव ही नहीं विरह कर रहा तो आत्म को आत्म रोग लगेगा कैसे, आत्म रोग तक कैसे पहुंचेगा। जीव को तो विरह करना पड़ेगा, जीव को सारे दिन ये समझाना है अपने जीव को कि ये जो संसार है ये झूठा है, मैं सपना देख रही हूँ, यहाँ कोई अपना नहीं है, एक प्रियतम मेरा है वो, और उसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने इस यहाँ के दायरे को तोड़ना पड़ेगा, इस पर्दे को हटाना पड़ेगा। और ये मंथन वाणी मंथन, वाणी चर्चा सुनने, और चितवनी में फिर उन चीजों को दोहराने और अपने पियाजी को देखने, परम धाम को देखने की कोशिश के बाद ही होएगा। ऐसे बैठे बैठे केवल, आपने भी एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा, कि केवल कहने से नहीं होएगा। जैसे स्वामी जी भी कहते हैं कि किसी ने देख लिया, पिक्चर में देख लिया कि कश्मीर ऐसा है, कश्मीर ऐसा है, इतना अच्छी वहां पर झील है, झरने हैं, ये हैं, लेकिन जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, बस कहते रहेंगे ऐसा है, सुख तो लिया ही नहीं। तो वही हम ध्यान में बैठेंगे, चितवनी में बैठेंगे, और केवल बैठेंगे, वहां परम धाम की मतलब तरफ चलने की कोशिश भी ना करें, तो केवल कथनी में ही रह जाएगा, कहनी में ही रह जाएगा, हम आनंद नहीं ले पाएंगे। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भोग। हमें जो भोग मिलना है, इसी ब्रह्मांड से मिलना है। सब सुंदर साथ जी को समझ में भी आ रहा है, बस ये है कि यहाँ से हटने के बाद भी यहाँ से ना हटें, जुड़े रहें, चर्चाओं से उठने के बाद भी उस चर्चा में घूमते रहें, तभी कुछ हो सकता है। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। स्वामी जी की चर्चा के भी परतों में भी परतें होती हैं। सुनी थी एक बार, पर ये नहीं पता था कि इतना गहरा कह गए, और हमने सुन लिया और पता ही नहीं लगा। डुबकी जो लगा के वो लाए थे, वो तो लिया ही नहीं। वो अभी भी कितनी परतें और होंगी सुंदर साथ जी, अभी और कितनी गहराइयां इसके, मुझे ऐसा लगता है अंदर से, स्वामी जी के अंदर और बहुत कुछ है, हम ले नहीं पा रहे, क्योंकि पात्र जैसे बैठे होंगे ना, उतना ही उनके हृदय से निकलेगा। जितना हम पात्र अपना उच्च बनाते जाएंगे, उतना ही उनके हृदय से निकल निकल के हमारे हृदय में आता जाएगा। और आज मुझे भी ये बात बहुत सुंदर लगी।
स्वामी जी ने ढके छुपे शब्दों में बताई हुई थी, पर हम कहते सखीरी आत्म रोग बुरो लगे हो। नहीं सुंदर सा जी, कहाँ लगाया भी आत्म रोग? जीव को विरह का रोग लगेगा तब आत्म रोग लगेगा। अभी तो माया का भव रोग लगा हुआ है इसको, वो पूरा ठीक नहीं हो पाया तो फिर विरह का रोग इसको लगेगा नहीं, और यहीं लग सकता है, वहां जाकर नहीं मिलेगा। यही समय है जब ये हो सकता है। हाँ जी, ज्योति सिंह जी आप बोलिए। प्रणाम जी। अंजू सेठी दीदी हैं, अनु शर्मा जी हैं, आप भी जरूर बोलिए। प्रणाम जी ज्योति जी। मैम प्रणाम जी, आज मेरा बर्थडे है, कि मैं अर्जी बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए। प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध बालाजी सामरत पिन रे न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, वो क्यों देखो नीर के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजार जी। ए पुकार अब सुन के, तुम ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, मैं अरज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा। बीच परी अंतराय जी, अंतराय टाली के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया जो कोई कीजे हास विलास जी। बरने जाए श्री इंद्रावती, श्री राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा तुम दुल्हा में दुल्हनी, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सबंग साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, प्यारी अंगना बली बली जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूँ मैं पियू जी, मैं अरज करूँ मेरे पियू जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। राजी करें, ऐसे ही पिया जी की तरफ आप लगे रहें। हम भी माया में भूल जाए ना। राकेश ने कैसी स्पीड पकड़ी आपने देखा, मैं वही सोच रही थी। जैसे ही माया खींचने लगे, स्पीड पकड़ लीजिए। सुंदर साथ जी, भुलाने नहीं देना माया को। पूरी अर्जी कितनी सुंदरता से विशेष मेहर बरसती है बेटा आपके ऊपर। धनी जी की जो इतनी छोटी उम्र में पिया की तरफ ये छोटे छोटे कदम बढ़ रहे हैं, माता पिता का विशेष योगदान इसमें रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता पिता की ऐसी परवरिश का। निजानंद का भविष्य ऐसे हाथों में सुरक्षित है। सब सुंदर साथ जी की ओर से और हमारे पिया जी की ओर से बहुत बहुत बधाई। इस तन को सार्थक करते हुए कभी अर्जी तो कभी सुंदर साथ जी, क्या क्या सुन लीजिए हमारे इस प्यारे छोटे से लिटिल चैंपियन से। प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके पास तो अनंत अखंड प्यार है पिया जी का। प्रणाम जी, खूब खुश रहिए जी। हाँ जी बेटा देवांश बेटा, प्रणाम जी। हैप्पी बर्थडे विश करना है। हैप्पी बर्थडे राकेश भाई।
अरे वाह, प्रणाम जी। प्रणाम। बर्थडे प्रणाम। बेटा। दीदी सुबह वाली जी मीटिंग में जी राकेश जी ने चितवनी कराई 15 मिनट की, जी, बड़ी सुंदर थी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इन्होंने आत्मदर्शनम में भी चितवनी कराई थी एक बार, बड़ी प्यारी। आज तक याद है मुझे इतनी सुंदर चितवनी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।